हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन भारत से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का। ओके, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। बताइए कौन थे सेनापति भाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, मोहम्मद बिन कासिम। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था। गजनी का। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। बताइए। मोहम्मद गौरी ने। ओके, तराइन की पहली लड़ाई 1991 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। ठीक, इस मैदान पर दूसरी लड़ाई इनके बीच 1192 ईस्वी में हुआ। ठीक, प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी रहे, जबकि दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहा। ओके, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। 1991 ईस्वी में। किनके बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और विजयी जो है पृथ्वीराज चौहान हुए थे तराइन के प्रथम युद्ध में। ठीक, और तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, और इसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था। बताइए। तराइन के द्वितीय युद्ध में। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है, तराइन के युद्ध में 1192 ईस्वी में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। बताइए। तराइन का दूसरी लड़ाई। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। बघेल भीम। ओके, मोहम्मद गौरी को पहली बार अनिहा अनिल वाड़, ठीक, अनिल वाड़ के राजा भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में हराया था। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है। सुल्तान महमूद ने सोमनाथ को लूटा। ओके, मोहम्मद गौरी सिंध पर विजय पाया नहीं। अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल पहला। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ की लूट की गई थी। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनके आंसर है, इनको पढ़ लेते हैं। अलबरूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसमें उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है, उसका नाम क्या है। किताब अल हिंद। ओके, तराइन का द्वितीय युद्ध, सॉरी, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। ओके, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। आगे देखते हैं। देखिए, 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाला सुल्तान मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। ओके, अलबरूनी फाहियान सुआन जांग तथा इत्सिंग में से भारत में एक चीनी यात्री नहीं था। कौन नहीं था भाई। अलबरूनी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 1191 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चौहान या चौहान शासक कौन थे। पृथ्वीराज तृतीय। ओके, आगे देखते हैं। देखिए,
उपमहाद्वीप का लेख लिखने का कार्य गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा किस विद्वान को सौंपा गया था? अलबरूनी को। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? अरब। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नहीं, आ गया सल्तनत काल। ओके, सल्तनत काल। चलिए सल्तनत काल से प्रैक्टिस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? बताइए, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? 1206 ईस्वी में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? बताइए, किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? ऑप्शन नंबर डी सही है, गौरी वंश। ओके, आगे देखते हैं। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यह संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई अन्य इमारतें कुब्बत उल इस्लाम व कुतुब मीनार। ठीक, कुतुबुद्दीन के 2 और इमारतें बनाई गई थी उनके द्वारा, कुब्बत उल इस्लाम, ओके लिख लीजिएगा आप, व कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुब्बत उल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ओके, कुतुब मीनार और ये जो है 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ना, यह एक मस्जिद का नाम था। आप लोग झोपड़ी मत समझ लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार रखिए। रखिए भाई, सबसे पहले आएगा ना इलबारी। ठीक, पहले नंबर पर इलबारी। ओके, उसके बाद आएगा खिलजी दूसरे नंबर पर। उसके बाद आएगा तुगलक वंश तीसरे नंबर पर। ठीक, तीसरा नंबर तुगलक वंश। उसके बाद आएगा सैयद। ठीक, चौथे नंबर पर। फिर उसके बाद आएगा लोदी वंश। ठीक, 5वें नंबर पर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा, 5वां। ठीक, पहला, तीसरा, दूसरा, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? बताइए, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? 13वीं शताब्दी में। ओके, और कौन बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ओके, कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था एवं इल्तुतमिश के कार्यकाल में पूरा हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश। ओके, कुतुब मीनार जो है इल्तुतमिश शासक ने पूरा किया था। कुतुब मीनार का नाम जो है प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार नाम रखा गया है। ओके, इसको भी याद रखिएगा। कुतुब मीनार नाम जो है एक प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, नसरुद्दीन। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए जिस पर टिक लगा है वही आंसर सही नहीं होगा। आप लोग अपने माइंड से सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। ओके, वो जिस पर टिक लगा है वो ऑप्शन गलत भी हो सकता है। देखिए गलत हुआ ना, पहला ऑप्शन सही है, नसरुद्दीन। ओके, आगे देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुसत्ता संपन्न सुल्तान कौन था, बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, इल्तुतमिश। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इल्तुतमिश। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, बताइए। ऑप्शन नंबर 4 सही है, इल्तुतमिश। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए चंगेज खां ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था, बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, इल्तुतमिश के शासनकाल में। आगे देखते हैं। देखिए निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है या दिया गया था, बताइए। बलबन, ठीक। ऑप्शन नंबर सी सही है। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल, ठीक, चिहलगानी को समाप्त किया था। चिहलगानी का मतलब क्या है, 40 तुर्की सरदारों का दल चिहलगानी कहलाता था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था, बलबन ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए चिहलगानी या होटी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था, बलबन था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी। ओके, रजिया सुल्तान जो थी गुलाम वंश की शासिका थी। वह उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासकिया थी। ओके, रजिया सुल्तान जो है उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा एवं कुलाह पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाती थी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, वे दो वंश कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था, बताइए। गुलाम वंश और तुगलक वंश। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौवे बोल रहे हैं भाई। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, बताइए दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे। ऑप्शन नंबर सी सही है, तुर्क। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था, बताइए। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी जो है स्वयं को दूसरा सिकंदर मानता था। ओके, सिकंदर ए सानी खुद को कहता था। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहता था। यह खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक था। ओके, इसने किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने
यामीन उल खिलाफत नासिरी उन मोमिनीन की उपाधि ग्रहण की थी। यार लिख दे रहे हैं, देखो बहुत बड़ा नाम है, देखिए लिखते हैं यहाँ पर यामीन, ठीक, यामीन उल खिलाफत, खिलाफत नासिरी नासिरी उल, नीचे लिखते हैं उल मोमिनीन, 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 ओके। इतना बड़ी उपाधि धारण की थी, बताइए। खिलजी वंश का शासक, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने यामीन उल खिलाफत नासरी उल मोमिनीन की उपाधि ग्रहण की थी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सल्तनत वंश की विशालतम अस्थाई सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई गई थी। बताइए किसके द्वारा बनाई गई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सेना को नगद वेतन देने तथा अस्थाई सेना रखने की शुरुआत की। उसने घोड़ा दागने एवं सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा भी शुरू की। ओके, आगे देखते हैं। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? बताइए। मलिक काफूर को। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ओके, बाजार विनियमन प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था संचालन, ठीक, दीवान ए रिसायत नामक अधिकारी करता था। ओके, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवान ए रियासत नामक अधिकारी करता था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बताने को तो बहुत कुछ है, बट अगर हम लोग जो डिटेल में चर्चा करने लगेंगे तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है कम हो जाएगा। ओके, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसे बताने की भी पूरी कोशिश करेंगे। ओके, देखिए, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? बताइए। अलाउद्दीन खिलजी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता था? अमीर खुसरो को, ठीक, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद अथवा भारत का तोता कहा जाता था। ओके, क्वेश्चन चाहे तूती ए हिंद के नाम से आए या भारत का तोता के नाम से आए, तो सीधा इसका श्रेय जो है अमीर खुसरो को जाता है। ओके, श्रेय मतलब जो है अमीर खुसरो पर टिक करिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, अमीर खुसरो। ओके, अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन अमीर खुसरो, अमीर, यहीं ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ से, ठीक, अबुल हसन अमीर खुसरो, ओके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए,
किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था, बताइए। वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, दौलताबाद यानी दौलताबाद महाराष्ट्र का एक नगर है। इसका प्राचीन नाम देवगिरी है। यह औरंगाबाद जिले में स्थित है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की, बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता था, बताइए। मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को। ओके, मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। आगे देखते हैं। देखिए, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था, बताइए। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान फिरोज तुगलक था। उसने हिंदुओं को जिम्मी, ठीक, उसने फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं को जिम्मी यानी इस्लाम स्वीकार करने वाला कहा। ओके, उल्लेखनीय है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम जजिया कर का प्रतिरोपित करने का श्रेय मोहम्मद गौरी को है। ओके, उल्लेखनीय है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम जजिया कर प्रतिरोपित करने का श्रेय मोहम्मद गौरी को है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था फिरोज तुगलक के द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की, बताइए। फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, बताइए। तुगलक वंश। ओके, तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों का क्रम में व्यवस्थित कीजिए। करिए भाई व्यवस्थित। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। ओके, चौथा, पहले गुलाम वंश, ठीक। गुलाम वंश 1206 से 1290। ओके, 1206 से 1290। उसके बाद आता है खिलजी वंश, ठीक है। उसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320। 1290 से
1320। ओके, उसके बाद फिर आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है 1320 से 1414, 1320 से 1414। ओके, उसके बाद आते हैं सैयद वंश। सैयद वंश जो थे ये 1414 से 1450। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 है सैयद वंश। ओके, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, बहलोल लोदी। ओके, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। उसने सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को अपदस्थ कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1526 ईस्वी में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? अभी जस्ट लगाएं, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बताइए। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? लोदी वंश। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश था। इस वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, जबकि अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिलान करना भाई, सुमेलित कीजिए। एक मिनट, सुमेलित कीजिए, मिलान करिए। शमशेर सिराज अफीक, ठीक, शमशेर सिराज अफीक का मिलान किससे होगा? तारीख ए फिरोज शाही। ओके, ऑप्शन नंबर पहला का पहले से मिलान जियाउद्दीन बर्नी, ठीक, जियाउद्दीन बर्नी का मिलान किससे होगा? फतवा ए जहांदारी। ओके, फतवा ए जहांदारी। अमीर खुसरो का मिलान किससे होगा, बताइए। किरान उस सादेन, ठीक, अमीर खुसरो का मिलान किससे होगा? देखिए, इसमें पूछा था कि कौन सा क्वेश्चन सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। पहला प्रश्न जो सुमेलित है, बाकी और कोई सुमेलित नहीं है, ठीक। जियाउद्दीन बर्नी जो थे, इनका फतवा ए जहांदारी था। ओके, और अमीर खुसरो जो था, अमीर खुसरो का किरान उस सादेन आशिक तुगल नामा था, ठीक। और इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता का रहला था। ओके, रहला, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें भी मिलान करना है, तो मिलान करिए भाई। देखिए, पहला है तुगलकाबाद। तुगलकाबाद किला जो है गयासुद्दीन तुगलक। ओके, लाल किला यानी दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, बताइए। फिरोज शाह तुगलक। ओके, देखिए, दिल्ली का लाल किला जो है शाहजहां। ओके, दूसरे का दूसरा, और तीसरे का हौज खास, ठीक, तीसरे का तीसरा फिरोज शाह तुगलक, हौज खास फिरोज शाह तुगलक, और द सिटी ऑफ सीरी अलाउद्दीन खिलजी। ओके, मिलान हो गया सबका। अब आगे आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई थी, बताइए।
देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, स्थापत्य कला की। ओके, आगे देखते हैं। देखिए इससे जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, इन्हें हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? कुतुब मीनार परिसर में। ओके, चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। आगे देखते हैं। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार भवन समूह। ओके, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तभी क्वेश्चन दिखेगा, और क्वेश्चन नहीं भी दिखे तो आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ओके, देखिए अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? कुतुब मीनार में। ओके, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभ्यास गुजरात, रणथंभौर, देवगिरी, चित्तौड़ में से किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था? रणथंभौर। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसरुद्दीन महमूद शाह के। ओके, लैला मजनू, नूर सिपीहर, लैला मजनू, नूर सिपीहर, आशिका, तूतीनामा में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं मानी जाती? तूतीनामा। ओके, और बाकी सब जो है अमीर खुसरो की रचना है। लैला मजनू, नूर सिपीहर, आशिका। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, पीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबार में था? अलाउद्दीन खिलजी के। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश तथा रजिया को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करना है भाई, करिए व्यवस्थित। देखिए, पहले आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, फिर गयासुद्दीन बलबन। ओके, आगे देखते हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। देखिए, रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। ओके, रजिया सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसने कहा था हुनुज दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है? ओके, ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा। हुनुज दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। ओके, आगे देखते हैं। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? मोरक्को से। ओके, आगे देखते हैं। सल्तनत के इतिहास में पहली बार मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अभियान की योजना बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अलाई दरवाज़ा दिल्ली स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण के लिए एक प्रवेश द्वार है। ठीक, अलाई दरवाज़ा। आगे देखते हैं। देखिए, तुगलक राजवंश, लोदी राजवंश, सैयद तथा खिलजी वंश को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। पहले आएगा खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद, फिर लोदी। ओके, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस आक्सियाना पर हमला किया। ओके, आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने खराज, कनकूत, घरी ए जक़ात में से किस कर की शुरुआत की? घरी। ओके, अलाउद्दीन खिलजी ने खजार,
कनकूत, घरी एवं जकात में से किस कर की शुरुआत की घरी घरी बोल रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निकल जाता है भाई। देखिए, हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है? दिल्ली में। ओके, पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। आगे देखते हैं, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा। हम तो कहेंगे वीडियो स्किप करके पढ़िएगा ही मत, नहीं तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है ना वो छूट जाएगी, और वो छूट जाएगी जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, उसे छोड़ना नहीं है आपको। देखिए, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश तथा जलालुद्दीन खिलजी में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे? इल्तुतमिश। ओके, आगे देखते हैं, अमीर खुसरो कौन थे? एक कवि थे। खिज्र खां ने कौन से राज्य वंश का प्रारंभ किया था? सैयद वंश का। ओके, खिज्र खां। आगे देखते हैं, देखिए, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। ओके, कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। ओके, आगे देखते हैं, देखिए, अब आता है सूफी और भक्ति आंदोलन। ओके, तो चलिए हम लोग इससे प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी है। ओके, सभी इंपॉर्टेंट है, जितना पढ़ ले जाओ। ओके, आगे देखते हैं, देखिए इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखिए, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? बताइए। पीर से आशय है सूफियों का गुरु। ओके, सूफी परंपरा में पीर से आशय गुरु तथा मुरीद से आशय शिष्य से होता है। ठीक, सूफी परंपरा में पीर का मतलब गुरु। ओके, और मुरीद, मुरीद का आशय है शिष्य से है। ओके, मुरीद का आशय शिष्य। गुरु अथवा पीर एवं उसके शिष्यों अथवा मुरीदों के बीच का संबंध सूफी पंथ का एक महत्वपूर्ण भाग था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? बताइए, सूफी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? पारसिया से। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया है? बताइए, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है या जाना गया है? सिलसिला। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और सूफी संत भी था, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान भी था, इतिहासकार भी था। ओके, उपरोक्त सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, सूफी अमीर खुसरो सूफी संत था, संगीतकार था, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान था, इतिहासकार था, सभी था। ओके, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे तोता ए हिंद कहा गया? बताइए, किसे तोता ए हिंद कहा गया? पढ़ चुके हैं हम लोग अभी इसी वीडियो में, अमीर खुसरो को। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। तोता ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, जो सितार व तबले के आविष्कारक माने जाते हैं। ओके, अमीर खुसरो को सितार, ठीक, सितार और तबले, सितार और तबले का आविष्कारक माने जाते हैं। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखते हैं, पढ़ देते हैं क्वेश्चन। संस्थापकों यानी सूची फर्स्ट का भक्त संप्रदायों सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए।
करिए भाई, सही उत्तर का चयन करिए। देखिए शंकर देव, ठीक, शंकर देव एक शरण धर्म, ओके, शंकर देव एक शरण धर्म और जगजीवन, जगजीवन जो है सतनामी, ओके, लालगिन या लालबेग, इनका संबंध जो है अलखनामी से है, ओके, गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ, ओके। आगे देखते हैं। देखिए इसको भी मिलान ही करना है क्या अभी? इसको भी मिलान करना है। देखिए सूफी संतों का मिलान सिलसिलों के साथ करें जिनसे वे संबंधित थे। चलिए भाई मिलान करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, मिलान करिए। शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्तिया से संबंधित हैं, ओके। बहाउद्दीन जकारिया, ऐसे ऐसे नाम थे भाई क्या ही बताएं। बहाउद्दीन जकारिया, सुहरावर्दी, ओके, इसका तो दूसरे का दूसरे से ही हो गया मिलान। मियाँ मीर, मियाँ मीर कादरी, ओके, ऑप्शन पहले से तीसरे का, ठीक। अहमद सरहिंद नक्शबंदी, ठीक, मिलान भी हो गया, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ है? बताइए। तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ओके। पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र यानी तमिलनाडु में भक्ति की दो संत धाराओं अलवार, अलवार जिसे वैष्णव संत एवं नयनार जिसे शैव संत का विकास हुआ, ठीक। अलवार का मतलब वैष्णव संत और नयनार लिख दे रहे हैं। देखिए अलवार, अलवार का मतलब वैष्णव संत, वैष्णव संत और नयनार, ठीक, नयनार, नयनार का मतलब शैव संत, शैव संत, ओके, इनका विकास हुआ। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? बताइए। असमिया, ऑप्शन नंबर ए सही है, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था? बताइए। संत तुकाराम, ओके, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत तुकाराम एवं समर्थ गुरु रामदास थे, ठीक। रामदास छत्रपति शिवाजी के गुरु थे, ओके। देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास थे, ओके, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है एनालेक्टस, ठीक, एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, कन्फ्यूज वाद, ठीक, कन्फ्यूशस वाद यानी कन्फ्यूशियन धर्म का, ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के, ओके, रामानंद के। आगे देखते हैं। सिख धर्म को किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? बताइए। सिख धर्म को किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? बताइए। 15वीं या 16वीं शताब्दी, ओके। सूर सतसई, सूर सावली, साहित्य लहरी, सूर सागर,
में से कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है? सूर सतसई। ओके, सूर सतसई जो है सूरदास का ग्रंथ नहीं है, सूर सतसई ये वाला। बाकी और सब जो है सूरसावली, साहित्य लहरी, सूरसागर, ये सब जो है सूरदास के ग्रंथ हैं। ओके, आगे देखते हैं। संत रामानंद किस शाखा के संबद्ध थे? राममार्गी। ओके, रामानंद सागर जो है राममार्गी शाखा के संत थे। आगे देखते हैं। बंगाल के विख्यात संत चैतन्य किस शासक के समकालीन थे? अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासन का। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, सूरदास ने अपनी रचना किस भाषा का प्रयोग किया है? सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा की। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विख्यात संत वल्लभाचार्य किस शाखा के संबंध थे? विख्यात संत वल्लभाचार्य किस शाखा से संबंधित थे या संबंध थे? कृष्णाश्रयी शाखा के। ओके, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? चैतन्य को। ओके, रामचरितमानस के लिए तुलसीदास द्वारा किस भाषा का प्रयोग किया गया है या उपयोग किया गया है? अवधी भाषा का। ओके, तो दोस्तों ये था मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी और क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।